वेलकम टू माय N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन सीरीज़। आज हम लोग जिस पर बात करने लगे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट वर्कफ्लो है और आप ऐसा समझ लें कि ये एक मिनी प्रोजेक्ट है जो हम करने लगे हैं। हम लोग मीटिंग स्क्रिप्ट जो है वो समराइज़र बनाने लगे हैं यूजिंग एआई एजेंट। हम एआई एजेंट को यूज़ करके जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह जूम की मीटिंग होती है, जिस तरह हमारे पास गूगल मीट की मीटिंग्स होती हैं या हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म की मीटिंग्स होती हैं, हम उनकी स्क्रिप्ट लेके एक समराइज़र बनाने लगे हैं। तो आज का टास्क ये होगा कि हम एक स्क्रिप्ट लेंगे मीटिंग की, उसको रिफ़ाइन करेंगे और उस मीटिंग को हम अपने चैट मॉडल को देने के बाद, चैट मॉडल को एज अ प्रॉम्प्ट पास करने के बाद उसका रिस्पॉन्स गेट करके समराइज़ करेंगे और अपने स्लैक के चैनल पर पोस्ट कर देंगे या रिप्लाई कर देंगे। इसमें आज हम दो चीज़ें नई सीखेंगे। एक ये है कि जो स्क्रिप्ट है वो मैं एज अ टेक्स्ट फाइल लूँगा और जो हमारे पास स्लैक है जो पीछे अभी हमने नहीं किया, हम स्लैक को देखेंगे वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना है api.slack.com। वहाँ पे जाके आप लोगों ने एक ऐप क्रिएट करनी है। आपको वहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऐप का बटन नज़र आएगा, आपने वो करना है। मैंने इसका नेम टेस्ट रखा है, आप लोगों ने उसका कोई नेम रख लेना है। फिर नेम रखने के बाद आप लोग इस इंफॉर्मेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। तो इसमें आपके पास ऐप आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपने ऐप लेवल का टोकन है, यहाँ से आपने जनरेट टोकन करना है और उसका स्कोप डिफाइन करना है। तो जब आप जनरेट टोकन करेंगे तो आपको यहाँ पे दो दो तरह के टोकन नज़र आएंगे। एक ऐप लेवल का टोकन होगा, एक बूट लेवल का टोकन होगा। बॉट यूज़र ऑथ टोकन, हम लोग ये क्योंकि बॉट यूज़ कर रहे हैं, एआई बॉट यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम बॉट यूज़र ऑथ टोकन को यहाँ से कॉपी करके अपनी N8N के वर्कफ्लो में यूज़ कर लेंगे। यहाँ से आके आप लोग स्कोप ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सबका ही बॉट टोकन स्कोप में रीड, राइट, हिस्ट्री, ये सारे जो है मैंने स्कोप में ऐड कर दिए हैं। तो आप लोग इस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इसको कॉपी करके हम यूज़ कर लेंगे। तो वर्कफ्लो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैनुअल ट्रिगर ऐड कर देता हूँ। ये हमारा मैनुअल ट्रिगर है जो वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। तो ये हमारे पास एक मैनुअल ट्रिगर आ गया। उसके बाद हम एक नोड लगाएंगे रीड राइट फाइल फ्रॉम डिस्क, और हमने रीड फाइल करनी है जो हमारी स्क्रिप्ट होगी। इसका नाम मैं रख लेता हूँ मीटिंग स्क्रिप्ट, और ये मैंने अपने डिस्क से कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ पे उसका पाथ लिख देता हूँ। तो ये एक टेक्स्ट फाइल है जो मेरे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है मीटिंग स्क्रिप्ट टेम्पलेट के तौर पे। इसमें ये सिंपल एक टेस्ट फाइल है जिसमें कुछ मीटिंग्स नोट्स हैं। तो मैंने ये रीड कर ली अपने रीड राइट फाइल फ्रॉम डिस्क डॉक्यूमेंट वाले नोड से। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेरे पास फाइल का डाटा आ गया। इसको मैं व्यू करूं तो ये सारा टाइटल और ये अपडेट फ्रॉम ईच मेंबर्स, तो ये सारा मीटिंग स्क्रिप्ट आ गई हमारे पास। अब क्योंकि ये एक बाइनरी फॉर्मेट में है, हमें इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बाइनरी टू जेसन कन्वर्ट का नोड यूज़ करते हैं। बाइनरी कन्वर्ट बाइनरी डाटा टू जेसन, और इसमें हमने टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट करना है जेसन में। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल हम ये यूज़ कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ कन्वर्ट डाटा टू जेसन, और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब ये डाटा जो है हमारा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है बाइनरी से। अब इसके बाद हम लोगों ने एक नोड लगाना है सेट फील्ड का, एडिट फील्ड या सेट फील्ड। इसका नाम हम रख लेते हैं सेट ट्रांसक्रिप्ट, और इसमें हम फील्ड पास करते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट, और जो डाटा मेरे पास आ रहा है वो मैं आगे एज इट एज पास कर देता हूँ अपने आउटपुट में अगले नोड को पास करने के लिए। तो ये मेरा डाटा सेट हो गया ट्रांसक्रिप्ट
में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने लगाना है ओपन एआई का मॉडल। हम मैसेज आ मॉडल करते हैं। यहाँ पर आके हम बेसिक चीज़ें सेट कर लेते हैं, जिस तरह मेरा कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, मेरा ओपन एआई का अकाउंट अटैच है, रिसोर्सेज टेक्स्ट है, ऑपरेशन मैसेज टू मॉडल। हमने यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना है GPT-4o। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करना है। प्रॉम्प्ट जो है वो इस ट्रांसक्रिप्ट के साथ हमने मॉडल को ये भी बताना है कि उसने करना क्या है। तो मैं एक्सप्रेशन में जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ समराइज द फॉलोइंग मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट इन अ फ्यू सेंटेंसेस, और उसको मैंने जो पीछे हमारे पास इनपुट में ट्रांसक्रिप्ट आ रही है वो सारी पास कर दी है। और इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और ये उसने हमें कंटेंट पास कर दिया। द मीटिंग बिगिन विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इट्स पर्पस एंड एजेंडा। ईच मेंबर प्रोवाइडेड अपडेट ऑन देयर प्रोसेस। तो इस तरह जो है हमें मीटिंग का एक समराइज़र मिल गया पैराग्राफ की सूरत में। मतलब हमारे मॉडल ने इतनी लंबी मीटिंग को समराइज़ करके हमें एक पैराग्राफ दे दिया। तो ये मॉडल ने हमें आउटपुट दी। अब आगे जो है हमने ये मैसेज स्लैक को फॉरवर्ड करना है। तो मैं यहाँ पे स्लैक का नोड ऐड कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे सेंड मैसेज करना है टू अ चैनल, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेंड अ मैसेज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब स्लैक का अकाउंट हमने यहाँ पे ऐड करना है। मैंने ऐड किया हुआ है वो जो हमने API सेलेक्ट की थी। जब आप क्रिएट क्रीडेंशियल्स करेंगे तो यहाँ पे आप टोकन पे ऐड करके इसको सेव करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिसोर्स मैसेज है, ऑपरेशन सेंड करना है, सेंड टू, हमने चैनल में सेंड करना है, चैनल। अब यहाँ पे चैनल जो आ रहे होंगे हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी चेक के, तो हम इसको बाय नेम कर लेते हैं और चैनल का नेम है मेरा स्लैक टेस्ट। ये मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सिंपल टेक्स्ट मैसेज हमने पास करना है, और ये कंटेंट जो है वो मैं एज इट एज अपने चैनल में पास कर देता हूँ। इस स्टेप को हम एग्जीक्यूट करते हैं और ये मैसेज सेंड हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लैक पर मुझे ये मैसेज भी मिल गया। मेरी टेस्ट ऐप के तरफ से ये मैसेज आ गया N8N वर्कफ्लो की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से मेरा एक बेसिक सा समराइज़र तैयार है। हम इसको अपनी मीटिंग समराइज़ करने में यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा एक चैटबॉट है जो मीटिंग की स्क्रिप्ट को लेके स्लैक पर हमें एक समरी सेंड कर देता है हमारे चैनल में। हो सकता है कि उस चैनल में हमारे पास 10 मेंबर्स हों, 20 मेंबर्स हों, वो सारों को मीटिंग की समरी जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं ईमेल के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू।